हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिटरेरी टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि बीए पार्ट 3 की पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग की मतलब होता है ड्रामेटिक मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें जो ड्रामा है उसकी सारी क्वालिटीज़ और मोनोलॉग में ये जो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है मोनो प्लस लॉग। मोनो का मतलब होता है सिंगल और लॉग मतलब स्पीच या फिर कोई नरेशन, यानी कि कोई एक सिंगल आदमी अपनी नरेशन या स्पीच दे रहा तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। अब ड्रामेटिक जो मोनोलॉग होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कन्वर्सेशन, मतलब अपने आप से बात करना या खुद की जो एक जने की बात कहना, स्पीच या कोई स्पीच और टॉक्स या फिर बातें विच इंक्लूड इंटरलोकेटेड प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली, जिसमें कि जो वो मोनोलॉग को एक ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया हो। इट मीन्स अ पर्सन who is speaking to himself or someone else speaks to reveal specific intention of his action। और इसमें एक ऐसा पर्सन होता है, कैरेक्टर होता है जो कि वो जो बोलता है या फिर स्पीच देता है या नरेट करता है, क्या किस लिए करता है कि जो इसकी इंटेंशन क्या है या फिर जो वो कार्य कर रहा है या जो एक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो अपनी स्पेसिफिक इंटेंशन को रिवेल करने के लिए वो बताता है या फिर नरेट करता है, स्पीच देता है। इट इज़ अ पोम इन विच अ सिंगल स्पीकर नॉट द पोइट, और जो वो स्पीकर होता है वो पोइट नहीं होता है, कोई कैरेक्टर होता है। Speaks of a critical situations in which he finds himself and he is seen addressing some or more person who don't speak but whose presence is strongly felt। इसमें जो स्पीकर होता है वो पोइट खुद नहीं होता बल्कि कोई दूसरा कैरेक्टर होता है इस पोम में, और वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है जिसमें कि वो खुद को पाता है, और वो जो अपनी बात है वो एक या कई लोगों से कह रहा होता है या एड्रेस कर रहा होता है, जिनका जो मतलब पोइम में जिनका जिक्र नहीं होता, जो उसके ऑडियंस होते हैं या जिनको वो सुना रहा होता है उनका पोइम में कहीं पे भी जिक्र नहीं होता, पर उनकी जो प्रेजेंस है, मतलब उनकी जो उपस्थिति है वो हमें महसूस होती है कि वहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं जिनसे वो अपनी बात कह रहा है। These poems makes the reader to follow the story from the point of view of speaker who is involved in action। और ये जो पोइम होती है वो रीडर को फॉलो करवाती है, मतलब रीडर को ये बताती है कि रीडर को जो पोइम है वो जो स्पीकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह वो अपनी जो व्यू है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है जो स्पीकर के थ्रू जो कि उस एक्शन में इन्वॉल्व है उसके थ्रू वो बताते हैं, या उनके नज़रिया यानी कि जो स्पीकर है उसका नज़रिया वो ऑडियंस को बताता है। These poems are dramatic in the sense that they have a theatrical quality, that is, the poem is meant to be read to an audience। तो ये जो पोइम होती है उसमें ड्रामेटिक सेंस होता है, थेरेटिकल क्वालिटीज़ होती है। थेरेटिकल क्वालिटीज़ मतलब उसमें प्लॉट भी होगा, उसमें एक्शन भी होगा, उसमें कैरेक्टर्स भी होंगे। जो ड्रामा में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसमें वो सारी की सारी चीज़ें इसमें भी होंगी। जैसे उसमें प्लॉट होगा, एक प्रॉपर प्लॉट होगा, उसमें स्पीकर होगा, उसमें कैरेक्टर्स भी होंगे, साथ में उसमें एक्शन भी होगा। तो उसमें थेरेटिकल क्वालिटीज़ या ड्रामेटिक क्वालिटीज़ लिए हुए होती है ये पोम। दो द फॉर्म इज चीफली एसोसिएट विद रॉबर्ट ब्राउनिंग, मतलब यदि भी ये जो पोएम ये जो फॉर्म है पोम लिखने की वो रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड है, जो कि विक्टोरियन एज के एक बहुत अच्छे राइटर हुए थे, who raised it to a highly sophisticated level in such poems जैसे माई लास्ट डचेस, द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स चर्च, फ्रा लिपो लिपी एंड एंड्रिल डेल शार्टो। इट इज़ एक्चुअली मच ओल्डर। मतलब ये कि यदि भी जो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको पॉपुलर किया था, पर ये जो ड्रामेटिक फॉर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक फॉर्म का जो फॉर्म है वो बहुत ही पहले से चल रहा है। ये ग्रीक में भी, ग्रीक के जो राइटिंग थी उसमें ये बहुत पहले से चल रहा था। इसका ओरिजिन ग्रीक से माना जाता है। ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्ड है ये इसका ओरिजिन ग्रीक से माना जाता है। और कई पुरानी पोएम्स हैं, मेनी ओल्ड इंग्लिश पोएम्स, मतलब बहुत सारी इंग्लिश की जो पुरानी पोएम्स हैं जैसे कि द वंडरर और द सी फियरर, ये जो पोएम्स हैं इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग में इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि इन पोएम्स में भी एक ड्रामा की जो क्वालिटीज़ होती है वो इंक्लूड है, साथ में एक स्पीकर है जो कि अपनी बात ऑडियंस से कह रहा है। The reason poets choose to write poem like this is to express a point of view through the words of a character। मतलब वो जो पोइट्स अपनी जो बातें हैं वो इस पोम के जो स्ट्रक्चर या इस फॉर्म को क्यों वो चूज़ करता है या क्यों वो इस चीज़ को चेंज करता है, क्योंकि वो जो अपनी बातें हैं, अपनी जो विचार है वो एक कैरेक्टर के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहता है। However, the tricky part is that often the opinions stated by the character are not the same as the view of the poet।
कई बार ऐसा भी होता है कि जो पोइट्स के जो व्यू है वो सेम के सेम कैरेक्टर के व्यू नहीं होते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी माई लव डचेस, टी.एस. एलियट ने लिखी थी द लव सॉन्ग्स ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक, और ए. आइज ने लिखी थी टिल ऑफ फ्लोर। अब जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उनके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ दिस कॉमन फीचर्स इन दैम, इनमें जो कॉमन फीचर्स हैं वो नॉर्मली 2-3 होते हैं। अ सिंगल पर्सन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, एक सिंगल आदमी जो कि स्पीच को डिलीवर कर रहा है, यानी स्पीच बोल रहा है अपने जीवन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अपनी विचार खुद के विचार के हिसाब से और अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स को वो उसमें दिखा रहा है। द ऑडियंस मे और मैन नॉट बी प्रेजेंट, ऑडियंस हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर नॉर्मली ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऑडियंस माने जाते हैं जिनका उस पॉइंट में कहीं पर भी जिक्र नहीं होता, पर उनकी जो उपस्थिति है वो स्ट्रांगली फेल्ट होती है, मतलब महसूस होती है सबको कि इसमें एक ऑडियंस भी है जो सुन रहा है। स्पीकर रिवेल्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ओनली थ्रू हिज स्पीच, जो स्पीकर है वो अपने टेम्परामेंट को, अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर मतलब उसमें क्या खूबियाँ हैं क्या कमियाँ हैं वो अपने स्पीच के थ्रू लोगों को बताता है। अगर उसमें जैसे कोई राइवलरी लेके आता है तो वो उस हिसाब से बोलेगा, कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसका जो स्पीच है ड्रामेटिक मोनोलॉग में उसमें वो अपने आप को जाहिर कर देता है कि उसको गुस्सा ज़्यादा होता है, या कोई जेलस है तो वो अपने जो भी उसका नेचर होगा, जो भी जिस तरह की उसकी विशेषताएं होगी या उसमें जो कमियां होगी वो सारी की सारी वो उसमें अपने जो स्पीच डिलीवर कर रहा है उसमें वो बता देता है, स्पीच के थ्रू में पता चल जाता है। नेक्स्ट है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग 3 टाइप के होते हैं। पहला रोमांटिक मोनोलॉग, दूसरा फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल मोनोलॉग, एंड थर्ड इज कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। जो रोमांटिक मोनोलॉग होता है उसमें जो वो मोनोलॉग बोलता है स्पीकर, उसमें उसकी इमेजिनेशंस या फिर जो रोमांटिक पोइट्स की जो क्वालिटीज़ थी उसको वो उसमें ऐड करके फिर बोलता है। और फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल मोनोलॉग जिसमें होता है कि वो इंसान की जो मनोवैज्ञानिक या फिर मनोस्थिति होती है उस टाइम में मानसिक विश्लेषण करके वो बताता है। फिलोसॉफिकल यानी कि वो उसकी जो क्या फ़िलोसॉफी है लाइफ को लेकर या फिर जो सराउंडिंग्स को लेकर किसी भी चीज़ को अपने मोनोलॉग में प्रेजेंट करता है तो उसको फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल मोनोलॉग कहते हैं। थर्ड है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। कन्वर्सेशनल मतलब वो अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट करता है उसको कन्वर्सेशनल मोनोलॉग कहते हैं। फंक्शंस क्या मोनोलॉग का, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मेनली पर्पस क्या होता है कि पोइट क्यों इस फॉर्म में लिखना पसंद करता है। आ मोनोलॉग फंक्शन एज अ टूल टू गिव वैन टू वंस थॉट। एक जो मोनोलॉग होता है वो एक पोइम है या फिर एक टूल होता है, एक जरिया होता है कि जो राइटर है या जो पोइट है वो अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकता है, एक आदमी के जो विचार होते हैं उनको सही से वो प्रेजेंट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पोइट्स टू यूज़ पावरफुल वर्ड्स स्पोकन थ्रू देयर कैरेक्टर्स। और ये जो होता है इसमें जो पोइट्स मतलब ये जो फॉर्म है वो पोइट्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है या फिर ये ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो शक्तिशाली पावरफुल वर्ड्स के द्वारा, यानी जो उसका जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है या वर्ड सिलेक्शन होता है, शब्दों का जो चयन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का चयन करके अपने विचारों को अपने कैरेक्टर्स यानी कि उसमें जो रोल प्ले कर रहा है या जो उसमें जो ऑडियंस जो स्पीकर है उसके थ्रू अपने विचारों को बहुत ही स्ट्रांगली बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वो लोगों तक पहुंचा सकता है। सो द कैरेक्टर्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑन देयर आइडियाज़ विदाउट एन ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस। तो ये होता है कि इससे ये होता है कि जो कैरेक्टर है वो अपने जो विचार है मतलब कैरेक्टर के थ्रू पोइट अपने विचार बहुत ही बिना किसी बाधा के या बिना किसी मुसीबत के वो अपने विचार को सही से प्रेजेंट कर पाता है या लोगों तक पहुंचा पाता है। A dramatic monologue is also a convenient device to present different characters on the inner thoughts through verses। और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो वर्सेस में यानी एक कविता के रूप में अपने विचारों को प्रेजेंट करवा सकता है कैरेक्टर के थ्रू। इनर थॉट्स यानी अपने जो मन में विचार चल रहे हैं उनको कैरेक्टर के थ्रू वर्सेस में यानी एक कविता के रूप में वो प्रेजेंट कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है ड्रामेटिक यानी ऐसी कोई पोएम जिसमें ड्रामा की जो क्वालिटीज़ होती है जैसे कि उसमें प्लॉट होना चाहिए, प्लॉट मतलब एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि जिसकी उसमें जितनी भी जो भी घटनाएं हो रही वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। तो उसमें प्लॉट होना चाहिए, उसमें एक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें लगातार कुछ ना कुछ क्रिया होनी चाहिए। ध्यान है कि उसमें एक्शन होना चाहिए और
प्लॉट होना चाहिए, साथ में उसमें कैरेक्टर्स होना चाहिए, यानी उसमें कोई क्या बोलते हैं, कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति प्ले कर रहा हो कोई रोल को, तो उसमें कैरेक्टर्स की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये उसमें थियोरेटिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसको क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है कि कोई एक सिंगल आदमी, मोनो यानी सिंगल और पर्सन जो अपने विचारों को बोल रहा है स्पीच के जैसे, कन्वर्सेशन में, स्पीच में, यानी कोई भाषण दे रहा, भाषण के रूप में या फिर एक दूसरे से बातचीत के रूप में वो अपने जो विचार है, जो उसके इंटेंशन है, वो प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। और इसका ओरिजिन ग्रीक में माना जाता है, पर विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी, स्पेशली रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। थैंक यू।